पिछले कुछ दिनों से लगातार सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं देखने को मिली। घटनाएं एक ही प्रदेश से देखने को नहीं मिली वरन भारत के विभिन्न हिस्सों से देखने को मिली। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इसका दुष्परिणाम क्या होता है, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। Violence in Karoli on the Hindu New Year. Republic gets you the Rajasthan. There were communal clashes in several states on Ram Navami, which was on Sunday in West Bengal, Jharkhand and नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले कुछ दिनों में कई जगह पर हिंसा हुई। हिंसा का मुख्य वजह था धार्मिक शोभा यात्रा का मुस्लिम बस्तियों से निकलने के दौरान उस पर पत्थरबाजी होना और बाद में उसका उग्र हो जाना। सबसे पहले इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई। 2 अप्रैल के दिन जहां पूरा देश नवरात्रि की भक्ति में डूबा था, उस दिन राजस्थान के करौली में एक बड़ी घटना घटी। नवरात्र का पहला दिन हिंदू परंपरा का नया साल का शुरुआत होता है। 2 अप्रैल को बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान के करौली में जब यह बाइक रैली पहुंची तो वहां पर पत्थर फेंका गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने लगभग आधा दर्जन दुकानें जला दी और 2 बाइकों में आग लगा दी। हिंसा भड़क उठा, फिर दुकानदार दुकान बंद करके भागने लग गए। बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया। दंगों या सांप्रदायिक झड़प में हमेशा नुकसान ही होता है। यह घटनाएं हमेशा परेशान करती हैं, पर यहाँ पर एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। मधुलिका सिंह जो सीताबाड़ी इलाके में सिटी मॉल में कपड़ों का दुकान चलाती हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जान बचा ली। मधुलिका सिंह उपद्रव के दौरान अपने दुकान के बगल के मुस्लिम व्यवसायियों को अपने घर में उन्होंने जगह दिया और मामला शांत होने तक उन्होंने अपने घर में ही रखा। मैं बाहर निकली। बाहर निकल के मैंने यहाँ से ऊपर रेलिंग पे से नीचे देखा, दुकानदार सारे बाहर अपनी दुकानों को बंद कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, ये हल्ला काय का हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि बाहर लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई हो गई है और हम लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा, मैंने भी अपनी एक शटर डाउन कर दी थी, दूसरी खुली थी। उसके बाद में क्या है कि वो बोले कि बाहर जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा इधर आते हुए तो वो डर गए थे। बोले दीदी हमें बचा लो। सभी मुस्लिम भाई थे, हिंदू भी थे, सभी लोग थे। उस दिन अचानक जब घटना हुई तो ये लोग घबरा गए थे। तो मैं इन लोगों को ऊपर लेके आई कमरे में। इसी कमरे में हमने सबको बैठाया था। ये सारे भाई जितने भी हैं, हिंदू के और मुसलमान के, सभी लोग एक साथ रहे थे इसी रूम के अंदर। उन्होंने जितने लोगों को बचाया उसमें 15 मुस्लिम और 3 हिंदू थे। वे उसी जगह पर दुकान चलाते थे। कपड़ों की दुकान चलाने वाले दानिश ने मधुलिका सिंह के बारे में क्या कुछ कहा, सुनते हैं इस वीडियो में। भगदड़ मचने लगी। हमने बाहर जाकर देखा तो रैली के लोग आ रहे थे। रैली में से गमछा बांधे हुए थे जो। तो हम वापस अंदर आए। हमने सुना कि पथराव हुआ है यहाँ रैली पे। तो हमने सब सारा सामान अंदर फेंकना शुरू करा। अंदर जब हम सामान फेंकने लगे इतने में ही बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा था। तो हमने शटर ऐसी खुली छोड़ दी थी। उस टाइम दीदी ने बोला ऊपर आ जाइए आप। हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें तो जब इन्होंने बोला ना ऊपर आ जाइए तो हमें पूरा बिलीव हो चुका था, अब कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए। जगह अगर ये नहीं बोलते तो हमारे लिए टेंशन का विषय था। हम सोचते फिर कि क्या करना है, हमें फिर जाना भी पड़ता, हो सकता है हम कैसे भी जाते हैं यहाँ से, पेट कर भी जा सकते थे हम उस टाइम पर। और हो सकता है हमारी दुकानों में आग भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने लॉक लगाया था बाकायदा चैनल गेट पर। ऊपर हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे इनके पास ही रहे थे। इन्होंने पानी वानी पिलाया था, हमें बाकायदा बैठे हुए थे। इन्होंने बोला बाहर नहीं निकलना आपको भाई थी, जब तक सब कुछ शांत नहीं हुआ था आपको बाहर नहीं आना है। हम बाहर नहीं आए थे, अंदर बैठे हुए थे। यही हमारे देश की खूबसूरती है। करौली की इस घटना के बाद राजस्थान के इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट की सुविधा रोक दी गई और अब वहां की जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। दोस्तों, जो मैं अगली घटना का जिक्र करना चाहूंगा वो है एमपी की घटना। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एमपी के खरगोन में वही हुआ जो राजस्थान के करौली में हुआ था। यहां पर भी यात्रा पर पथराव किया गया। इसके बाद माहौल उग्र होने लग गया। इधर से भी आगजनी होने लगी। 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग भी लगा दिया गया। इस घटना में कुल 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के बाएं पैर में गोली भी लग गई। इसका मतलब यह था कि दंगाइयों ने पत्थर के साथ पिस्टल भी चलाया मध्य प्रदेश में। इससे पहले दंगा उग्र हो जाए, मध्य प्रदेश की सरकार और वहां के प्रशासन ने इस पर काबू पा लिया। इस घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उपद्रव अचानक नहीं हुआ, इसकी पहले से तैयारी की गई थी, वरना छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम अचानक से नहीं आ गए। ये उनके पास था या नहीं, यह जांच का विषय है। पर दंगे किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं,
आप देखिए इस वीडियो में। ये मेरा घर चौथी बार जला है, तीसरी बार जला है। इस घर को मैं तीसरी बार उठवाऊंगा। तो पूरे पैसे जल गए ना। अब हिम्मत टूट चुकी है। हम उस दिन काम झाड़ की मजदूरी वाले लोग हैं, सर के नौकरी चाकरी तो है नहीं। हम ना हमारी मजदूरी करने गए, 2 ही मेरी बहन थी और छोरी उन जवान से मेरा छोरा छोड़ने चला गया। जब तक तो आया तब तक तो घर पूरा तेज नहस। ये मेरा घर चौथी बार जला है, तीसरी बार जला है। इस घर को मैं तीसरी बार उठवाऊंगा। मेरा परिवार इस चक्कर ये बोल के गए है कि इस मकान में अब नहीं आएंगे। मेरी पत्नी ने मेरे हाथ जोड़ लिए हैं कि मैं मर जाऊंगी, कहीं भी किराए का मकान ले लूंगी, उधर नहीं आऊंगी। अब अकेले को छोड़ के चले गए हैं मेरा परिवार। सब दरवाजे उनको पहले तोड़ने के बाद में पहले सब सामान उन्होंने हेड़ा। सामान के बाद में जूरी, रकम, भाव, पैसे, टकी जो थी नहीं पहले सब उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में फिर उन्होंने आग लगाई। अभी आप यहाँ कहाँ ठहरे? अभी हम छोटे वाले देवरकन यहाँ पे हैं और हमारी रहने की व्यवस्था अब है नहीं, पूरा घर जल गया। इसको देखने के बाद यह लगता है कि सभी बेहद सामान्य और गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। दंगे किसी का घर उजाड़ने के लिए काफी हैं। इन दंगों का दर्द सबसे ज्यादा ऐसे परिवारों को होता है जो रोजी और रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, वरना नेतागण तो इन दंगों में अपनी राजनीति चमका जाते हैं। वैसे पिछले 15 से 20 दिनों में देश भर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और अभी सबसे ताजा तरीन मामला दिल्ली का है। दिल्ली में हर साल किसी न किसी वजह से सांप्रदायिक तनाव देखने को जरूर मिलता है। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जयंती के दिन कुल 3 शोभा यात्रा निकलना था। सभी शोभा यात्रा का परमिशन प्रशासन से लिया गया था। यहां पर भी दूसरे समुदाय के बीच झड़प हुई और फिर वही पत्थरबाजी। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े पर पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की। इस पत्थरबाजी में कुल 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली भी लगी है। वर्तमान में वहां पर धारा 144 लागू है और हालात नियंत्रण में है। इन दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठाता है? वहां के स्थानीय निवासी और आम जनता। वरना देश में तो ये मुद्दे कुछ दिनों तक दिखते हैं लेकिन बाद में सब भुला दिए जाते हैं। लेकिन समय समय पर इन बातों को हमेशा उकेरा जाता है वोट लेने के लिए और आपकी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। इन दंगों और घटनाओं पर सबसे घटिया काम टीवी पर कुछ मौलाना आकर करते हैं। यह मौलाना टीवी पर आकर पत्थरबाजों का पक्ष लेते हैं और बिल्कुल भी दुख नहीं प्रकट करते हैं। इस मामले को और ऐसे मामलों को पूरी तरीके से उत्तेजित करने का एक घृणित प्रयास किया जाता है इन मौलानाओं के द्वारा। गलती किसी भी पक्ष की हो, गलती होती है, अच्छाई होती है। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर सही और गलत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित नोएडा में भी एक धार्मिक जुलूस निकला। यहां पर मुस्लिम युवाओं ने जुलूस में शामिल लोगों को पानी बांटा। बदले में क्या मिला? प्रेम। साथ ही साथ एक वीडियो और मिला जो जयपुर का है। यहाँ मुस्लिम युवाओं ने यात्रा में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत है जोधपुर की। हर एक भाईचारा है। जब से जलसा चालू हुआ है, जब से हम निस्वार्थ पानी शरबत व्यवस्था करते हैं और ये महल्ले व्यापार संघ की तरफ से हम सारा चंदा करके चाहे पानी इंतजाम करते हैं सारा। आप कल्पना करें अगर यहाँ भी पथराव हुआ होता तो। आप क्या समझते हैं इन घटनाओं पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना सा ही। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर चाहे कुछ मत करें, शांति जरूर बनाए रखें, नफरत न फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।